सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं 2 मंथ्स कंप्लीट स्ट्रैटेजी फॉर अपकमिंग बैंकिंग एग्जाम्स। तो वीडियो शुरू करने के पहले एक ज़रूरी बात, और वो ये कि आज से 2 महीने पहले हम लोगों ने एक वीडियो अपलोड की थी जिसका टाइटल था 4 मंथ्स कंप्लीट स्ट्रैटेजी। वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी और वो इम्पोर्टेंस आप लोग के रेस्पॉन्स के बाद हमें ज़रूर समझ में आ गया था। उस वीडियो में हम लोगों ने डिटेल्ड स्ट्रैटेजी, स्टडी प्लान, सिलेबस, यहाँ तक कि सोर्सेज कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इस बारे में बात किया था। तो अगर आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं, आपको लिंक ऊपर दिख रहा होगा, वो लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख लें। वीडियो बहुत हेल्पफुल है। चलिए अब इस वीडियो पे फोकस करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं 2 मंथ्स स्ट्रैटेजी फॉर अपकमिंग बैंकिंग एग्जाम्स। तो ये है IBPS कैलेंडर। जितने भी एस्पायरेंट्स हैं बैंकिंग के, उनके पास ये कैलेंडर की फ़ोटो ज़रूर होनी चाहिए, या तो उनके मोबाइल पे या तो कहीं जहाँ पे वो अपने पढ़ते हैं स्टडी टेबल पे या रूम पे, उनके सामने ये होना चाहिए जहाँ पे वो हर दिन जब भी बैठे हैं वहाँ पर तो उन्हें अपना एक प्लान दिख जाए सामने। अगर आपके पास कैलेंडर नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अगर हम देखें तो इसके हिसाब से जो सबसे पहला एग्ज़ाम हमें दिखता है वो है IBPS RRB क्लर्क का, जो कि 7 अगस्त को है। तो साफ साफ हम समझ सकते हैं कि हमारे पास 2 मंथ्स हैं, जो कि है जून और जुलाई। इस वीडियो का कंप्लीट फोकस रहेगा जून और जुलाई, इन 2 मंथ पे। इन 2 मंथ्स में हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है, जहाँ पे हम इन 2 मंथ का कंप्लीट यूटिलाइज़ कर सकें। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने कभी भी जितने भी एस्पायरेंट्स हैं उन्हें कभी भी एक कैटेगरी पे नहीं रखा है। हमने हमेशा से जितने भी एस्पायरेंट्स हैं उन्हें 2 कैटेगरी में रखा है, जो कि है बिगिनर और एक्सपर्ट। बिगिनर इस कैटेगरी में वो आएंगे जिन लोगों ने अभी कुछ महीने पहले प्रिपरेशन शुरू की है, या फिर उन्हें प्रिपेयर करते हुए 1 साल या 1.5 साल हुए हैं और उन्होंने मुश्किल से 1 या 2 एग्ज़ाम्स दिए हैं बहुत ही कम प्रिपरेशन के साथ। तो वो आते हैं बिगिनर कैटेगरी में। नेक्स्ट आता है एक्सपर्ट। एक्सपर्ट मतलब वो एक्सपर्ट नहीं, एक्सपर्ट मतलब वो जिन्हें कम से कम प्रिपेयर करते हुए 3 साल या 2 साल हो चुके हैं, जिन्हें एग्ज़ाम का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, जिन्होंने कुछ एग्ज़ाम्स दिए भी हैं और हो सकता है उन्होंने कुछ एग्ज़ाम्स प्री एग्ज़ाम्स क्लियर भी किए होंगे। तो ये एक्सपर्ट कैटेगरी में आते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इन 2 कैटेगरी में अलग अलग। तो चलिए शुरू करते हैं बिगिनर के साथ। तो इस वीडियो का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा रहेगा कि हम हर एक सेक्शन की बात करेंगे और उस सेक्शन से रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि जून और जुलाई इन 2 मंथ्स में हमारे क्या स्टडी प्लान होने चाहिए उस सेक्शन को लेकर के, और साथ ही जून और जुलाई इन दोनों मंथ में कुछ अंतर रखना है, कुछ फेरबदल करना है अपने पढ़ाई को लेकर के उस सेक्शन के हिसाब से। तो पहले बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन के बारे में। तो एज़ वी ऑल नो, इंग्लिश एक कंसिस्टेंसी वाला सब्जेक्ट है। अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो आपके लिए इंग्लिश बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं तो वो आपके लिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा वो 4 मंथ्स कंप्लीट स्ट्रैटेजी वाला, तो हमने उस टाइम ही आपको कहा था कि एग्ज़ाम कितने पास या कितने दूर हैं वो मैटर बिल्कुल नहीं करता। इंग्लिश वो सेक्शन है जहां आपको डेली कम से कम आधे घंटे देने ही चाहिए। या तो आप कुछ न्यूज़पेपर पढ़ लें इंग्लिश का, या आप कुछ इंग्लिश के कुछ आर्टिकल्स पढ़ें, कुछ भी करें, कम से कम आपको आधे घंटे या कम से कम 1 घंटे आपका जो एक शेड्यूल है उसके हिसाब से आपको इंग्लिश पढ़ना चाहिए। तो अगर आप ये करते आए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं करते आए तो कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं हुआ है, आपके पास अभी भी 2 महीने हैं। 2 महीने बहुत अच्छे खासे होते हैं किसी सेक्शन के लिए। तो जून और जुलाई इन 2 महीने में आप फोकस करें इंग्लिश के लिए। अगर आपने इसके पहले इंग्लिश नहीं किया है तो हम रेकमेंड करेंगे आप डेली 1 घंटे करें, क्योंकि आपको अल्टीमेटली प्रैक्टिस लाना है, आपको अल्टीमेटली हैबिट लाना है आपके रीडिंग का। क्योंकि इंग्लिश सेक्शन जो अपने बैंकिंग के लिए है वो पूरा कम्प्लीटली एक रीडिंग के ऊपर ही बेस्ड है। तो आप स्टार्ट कर दें रीडिंग। जून और जुलाई कुछ उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं करना है। जो आप करते आए हैं जून में, जो आप करते आए हैं अप्रैल से, वो आप करते रहें। अगर नहीं किया है तो आप जून में जो करते हैं वो काम करें। जुलाई में कुछ अगर आप एक्स्ट्रा कर सकें तो हम ये रेकमेंड करेंगे कि आप करें आइडियम्स और फ्रेज़। बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे ट्यूटर्स ये कहते हैं कि आप वोकैब्स करें। हम वो सही कहते हैं गलत कहते हैं हम ऐसा कुछ नहीं कहेंगे, बट हम ये रेकमेंड करेंगे कि हमने कभी भी वोकैब्स नहीं किया था। हमने वोकैब्स के बदले आइडियम्स एंड फ्रेज़ किए थे, क्योंकि आइडियम्स और फ्रेजेस के कुछ क्वेश्चंस आ जाएं आपकी प्री और मेंस में, इसकी पॉसिबिलिटी कहीं ज़्यादा है वोकैब से। और हमने देखा भी है पिछले कुछ सालों में प्री में और मेंस में आइडियम्स और फ्रेजेस आए भी हैं जो कि अच्छे खासे बच्चों ने बनाया था। तो आप आइडियम्स एंड फ्रेज कर लें, ये बहुत ही अच्छे मार्क्स दे सकते हैं आपको। आप कहाँ से करेंगे? तो इसके 2 सोर्स हैं, या तो आप यूट्यूब की वीडियोस जहाँ पे कुछ ट्यूटर्स पढ़ाते हैं आपको, या तो आप उनसे पढ़ लें, या दूसरा आप जब मॉक्स दिया करेंगे
जो आप मॉक्स देंगे प्री के और मेंस के, उन दोनों मॉक्स में आपको बहुत सारे अलग 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 आइडियम्स और फ्रेज मिल जाएंगे। तो या तो आप उनका स्क्रीनशॉट लेके एक पीडीएफ प्रिपेयर कर लें, या अगर थोड़े आप मेहनत वाले बच्चे हैं तो उन्हें कहीं कॉपी में नोट कर लें। साथ ही कुछ ग्रामर बुक्स अगर आपके पास हों तो उसमें भी कुछ कुछ आइडियम्स और फ्रेज के दिए हुए हैं। जैसे कि हमने एक बुक रेकमेंड किया था बहुत पहले एक वीडियो में, जो कि था प्लिंथ टू पैरामाउंट वाला, जो कि नीतू सिंह मैम का था। तो उनके बुक में भी एक अलग चैप्टर बना हुआ है आइडियम फ्रेज का। आप उनमें से जितना कर पाएँ उतना कर लें, इंपॉर्टेंट जो आपको लगे वो आप कर लें, तो वो आपके लिए एक अच्छा हेल्पफुल हो सकता है। तो इंग्लिश सेक्शन है, लंबा नहीं खींचेंगे, आगे बढ़ते हैं। जर्नल अवेयरनेस, फिर से वही बात, अगर आप अप्रैल से, हमने आपको रेकमेंड किया था उस वीडियो में कि अगर आपने जनरल अवेयरनेस को प्रिपेयर करना है तो आप अप्रैल के मंथ से शुरू कर दें प्रिपरेशन अपने जनरल अवेयरनेस का। अगर आपने किया तो बहुत अच्छी बात है, आप कंटिन्यू करें जून और जुलाई में। मगर अगर आपने नहीं किया है तो कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं हुआ है। हम ये रेकमेंड कर सकते हैं आपको कि आप अप्रैल और मई, इन 2 मंथ्स का एक पीडीएफ आता है, मंथली पीडीएफ, जो कि अड्डा का भी आता है 300 क्वेश्चंस, और एक आता है अफेयर्स क्लाउड का। हमने इन 2 से प्रिपेयर किया था, तो आप इन 2 से प्रिपेयर कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। या अगर आपके पास कोई और सोर्स हो तो आप किसी और सोर्स से भी उन 2 मंथ्स का कंप्लीट पीडीएफ कर लें, मंथली वाला। तो उससे क्या है, आप कम से कम ना करने से बेहतर कुछ अच्छा कर चुके होंगे। और हम सभी जानते हैं कि बहुत पुराने मंथ से उतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ऐसा देखा गया है। अभी साल का पता नहीं, पर देखा गया है कि बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं पहले के मंथ से। तो उन्हें उतना सीरियसली अगर आप नहीं भी कर पाए हैं तो कम से कम आप उनका मंथली पीडीएफ करके खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। साथ ही आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा बैंकिंग अवेयरनेस प्लस स्टैटिक अवेयरनेस। जो स्टैटिक अवेयरनेस में आपका आता है जैसे कि कैपिटल करेंसी आता है, और बहुत सी चीज़ें आती हैं उसमें, जो कि अगर आपने प्रिपेयर नहीं किया है तो आप शुरू कर दीजिए जुलाई से। जून में आप ये काम ना करें। जून में हम ये आपको रेकमेंड करेंगे कि आपने जो प्रिपरेशन की थी अप्रैल और मई की, तो आप उसका रिवीजन करें, या आपने प्रिपेयर नहीं किया है तो आप उसे प्रिपेयर करें। पर जैसे ही जुलाई आएगा आपको वहाँ पर शुरू करना पड़ेगा बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक पोर्शन, साथ ही साथ मंथली पीडीएफ्स ऑफ अड्डा एंड करंट अफेयर्स। मंथली पीडीएफ्स जो आप इसके पहले मंथ जो किए हैं, आपका वो मंथ कंप्लीट करते चलना पड़ेगा आपको, क्योंकि जब मेंस एग्ज़ाम आएगा तो आपके ऊपर बहुत सारे प्रेशर्स रहेंगे। मैथ्स भी करना है, फिर आपको रीजनिंग भी करना है, रीजनिंग के पूरे पजल्स के प्रैक्टिस करने हैं, इंग्लिश का फोकस करना है। तो इन सब के बीच में आप बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक पोर्शन या पीडीएफ रिवीजन, इन सब को आप उतने एफिशिएंटली नहीं कर पाएंगे। तो ज़रूरी ये है कि आप जुलाई में इन सबको शुरू कर लें, क्योंकि उसके बाद जैसे ही प्री आएगा, प्री शुरू होने के बाद आपके पास टाइम नहीं बचता है, ये हम सभी जानते हैं। तो प्री शुरू होने के पहले अगर आप कंप्लीट कर लें तो बहुत अच्छा होगा आप सबके लिए। तो अगेन मैं ये बात बता रहा हूँ, जून में ज़्यादा कुछ मत करिए, आप रिवाइज़ कर लीजिए, और साथ ही साथ अपने जो डेली नोट्स हैं बनाते रहिए जून से। बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक पोर्शन कहाँ से करना है वो हमने उस वीडियो में बात की थी, 4 मंथ्स कंप्लीट स्ट्रेटजी, आप वहाँ देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड। तो बिगिनर है, सबसे पहले हम जानते हैं कि हो सकता है कुछ लोगों का सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा अभी। सबसे पहले फोकस करें सिलेबस कंप्लीट करने में। देखिए जून जुलाई 2 महीने हैं, लगता है कि ये टाइम बहुत कम है, पर ये टाइम बहुत ज़्यादा है आपके पास अगर आप इसे एफिशिएंटली यूटिलाइज़ कर पाएँ तो। जून में सबसे पहली प्रायोरिटी करें, आप अपना सिलेबस कंप्लीट करें। हमने ये बात कही थी कि अगर आप शुरू कर रहे हैं तो आपको अप्रैल, मई और जून, इन 3 महीनों में सिलेबस कंप्लीट करना है। कम से कम इतना कंप्लीट तो कर लेना है जो आप एग्ज़ाम में बैठने के लायक बन जाएं। आपको एग्ज़ाम पार करना होगा तो आप कंप्लीट भी कर लेंगे, क्योंकि कई लोगों ने कंप्लीट भी किया है, हम लोगों ने 4 महीने में कंप्लीट कर लिया था। तो अगर आप 3 महीने में कर लेते हैं तो वेल एंड गुड। तो सबसे पहले कंप्लीट कर लें अपना सिलेबस। साथ ही आपको जून से अब एक नया स्टार्ट करना पड़ेगा टास्क, वो ये है कि आपको काम करना पड़ेगा अपने स्पीड मैथ्स पे और डीआई पे। अगर आप नए हैं तो आपको शायद पता ना हो, स्पीड मैथ्स मतलब सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज़, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिसिंग नंबर सीरीज़, ये सब चीज़ें होती हैं, सब आती हैं स्पीड मैथ्स में, और इनका बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। अगर आप बात करें प्री में, तो प्री में कम से कम 50% के आसपास क्वेश्चन, या शायद उससे भी ज़्यादा, आपके स्पीड मैथ्स और डीआई से ही आते हैं। तो अगर आपने इसमें अपनी पकड़ बना ली तो आपका पकड़ एग्ज़ाम में बन जाएगा। तो जून से आप शुरू करें, डेली 1 घंटा आपको निकालना पड़ेगा अलग से स्पीड मैथ्स और डीआई के लिए, जहां आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं कम से कम 10 से 20 सिंप्लीफिकेशन, वैसे ही अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज़, जो आपके हिसाब से आप कर सकें। वैसे ही डीआई आप कम से कम 2-3 करें, उससे आपकी एक हैबिट बनी रहेगी। जून में इतना ही। अब हम आते हैं जुलाई में। तो जुलाई में आपका एक यहाँ पर एडवांटेज ये रहेगा कि आपको यहाँ पर सिलेबस की चिंता नहीं होगी, अगर होगी भी तो कम से कम आपको चिंता होगी रिवीजन की। तो अब आप यहाँ शुरू कर दें रिवीजन।
क्योंकि आपने अप्रैल मई जून आपने जो 3 महीनों में जो पढ़ा है, हम सभी जानते हैं यहाँ पर ये पूरा हलवा बन चुका होगा। तो अब आपको यहाँ पर शुरू करना है रिवीजन, जहाँ पे आप हर एक सब्जेक्ट को अलग अलग टाइम दे पाएँ, अलग अलग प्रेफरेंस दे पाएँ और हर एक को टॉपिक वाइज प्रिपेयर कर पाएँ। तो आपको यहाँ शुरू करना पड़ेगा रिवीजन। और साथ ही आपने जो जून में एक नया टास्क शुरू किया था स्पीड मैथ्स और डीआई का, आपको वो टास्क बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप 1 घंटे करते आए थे तो उसे आप 1.5 घंटे या अपने हिसाब से टाइम बढ़ा लें। 2 घंटे करें तो सुबह अलग और शाम को अलग करें, पर कम से कम करें, क्योंकि अब आपका जस्ट 1 महीने बाद प्री का पेपर है और अब आप रिस्क नहीं ले सकते कि आपकी स्पीड मैथ्स में हाथ नहीं बैठी है, तो आप ये रिस्क नहीं ले सकते। तो अब आपको बिल्कुल अच्छी खासी तैयारी करनी पड़ेगी। और तैयारी के लिए हमने प्रीफर किया था यूट्यूब के वीडियोस। उस टाइम पे अच्छी खासी वीडियोस आती थी जो हमें प्रैक्टिस करा देती थी सिंप्लीफिकेशन की 1 घंटे में, अप्रॉक्सीमेशन की, तो उस टाइम आती थी। आज तो उनसे भी ज़्यादा वीडियोज़ हैं, आज उनसे भी ज़्यादा ट्यूटर्स हैं, वीडियोज़ हैं जो अपना बेस्ट दे रहे हैं आपको अपना बेस्ट देने के लिए। तो अब आपको बस उन सब का एडवांटेज लेना है और आगे बढ़ना है। तो मैथ्स के लिए सिर्फ इतना ही। और अब आप बोलेंगे कि हमने बात नहीं की मॉक्स की, तो बिल्कुल डोंट वरी, आगे हम बात करने वाले हैं मॉक्स के लिए ही। पहले हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग की भी वही बात आती है, आप बिगिनर हैं, हो सकता है आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हुए हों, कुछ आपके सिलेबस कंप्लीट ना हुए हों रीजनिंग को लेकर के। तो सबसे पहले प्रायोरिटी रखिए अपने सिलेबस, अपना सिलेबस कंप्लीट करिए सबसे पहले, क्योंकि आपको इसके बाद वक्त नहीं मिलने वाला है। आप सिलेबस कंप्लीट कर लें जून के महीने में। और सिलेबस में हम सभी जानते हैं, सिलेबस में आपका सबसे बड़ा आपका पॉइंट आएगा पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट। क्योंकि प्री की बात करें तो अगेन प्री में 50% से ज़्यादा तो आपके पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट ही आएंगे, और वो भी उतने टफ नहीं होते हैं। हम सभी जानते हैं प्री के पजल्स और अरेंजमेंट बहुत ही ईजी होते हैं। अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया है 2 महीने, 1 महीने भी प्रैक्टिस कर लिया है, तो आपकी अच्छी खासी हैबिट बन जाएगी। साथ ही साथ आप प्रिपेयर करें अपने मिसलेनियस मतलब ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस डायरेक्शन, सिलॉक्स, इनइक्वालिटीज़, ये सारे जो अपने अलग अलग जो आते हैं पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट से अलग हटकर, अल्फ़ा न्यूमेरिक, इन सब को आप प्रिपेयर करें। मगर हम ये रिकमेंड करेंगे कि आप अपना ज़्यादा फोकस दें, ज़्यादा प्रायोरिटी रखें अपने पजल्स और अरेंजमेंट में। क्योंकि अगर आपने इसमें अपनी हाथ बैठा ली है, अगर आपसे ये बिल्कुल एक बार नहीं बन जाता है, तो आपको ये एक बार में 5 मार्क्स देकर जाएंगे। मगर अगर आप बात करें मिसलेनियस की, तो डिस्टेंस डायरेक्शन या जो भी अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो, अगर आपने कोई एक क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिया तो आपको मुश्किल से 1 मार्क, 2 मार्क्स या एट मैक्सिमम 3 मार्क्स मिल जाएंगे एक क्वेश्चन से। और हम सभी जानते हैं कि मेंस में पजल्स का अच्छा खासा रोल है, रोल मिसलेनियस का भी है मगर रोल अच्छा खासा पजल्स का है। तो आप जून में अपने सिलेबस कंप्लीट करें, और साथ में आपको यहाँ पर एक टास्क शुरू करना पड़ेगा जैसे आपने मैथ्स में किया था। आप यहाँ भी शुरू कर लें 1 घंटे का प्रिपरेशन रोज़ प्रैक्टिस, जो कि आपका पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का रहेगा, और आधे घंटे के आसपास आपका मिसलेनियस रहेगा। आप सिलॉक्स पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि उसके क्वेश्चंस ऐसे हैं कि अगर आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली है तो आप 30 सेकंड में या 40 सेकंड में ये क्वेश्चन बना लेंगे। सिलॉक्स कहाँ से करना है तो हमने कैरियर डिफाइनर से किया था, एक यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें जुलाई में, तो आपका जुलाई में डिफरेंस सिर्फ इतना रहेगा कि आपने जो टास्क शुरू किया था जून में अपने पज़ल और सीटिंग अरेंजमेंट की प्रैक्टिस का, आपको उसे हल्का बढ़ा लेना है। और साथ ही अब आपको शुरू करना है मेंस के पज़ल के बारे में। मेंस पज़ल आपको जून में भी करना है, पर उतना नहीं करना है, क्योंकि आपको पहले शुरुआत में बनानी है हैबिट प्री के पज़ल्स की। तो अब आपको शुरू करना है मेंस पज़ल। मेंस पज़ल कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, वो लगभग एक अपडेटेड या अपग्रेडेड वर्जन है अपने प्री पज़ल्स का। वहाँ पर जो आपको 1 वेरिएबल मिलता है, वहाँ पे आपको 2 वेरिएबल्स मिलेंगे, 3 वेरिएबल्स मिलेंगे। तो आप खुद को इतना कैपेबल बनाएं कि आप कम से कम 2 वेरिएबल के क्वेश्चंस कर लें। अब 2 वेरिएबल क्या होता है, अगर आप शुरू कर दिए होंगे प्रैक्टिस तो आप समझ जाएंगे कि 2 वेरिएबल पजल्स किसे कहते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप शुरू कर दें, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि 2 वेरिएबल पजल्स क्या होते हैं। हमने हमेशा 2 वेरिएबल पजल तक ही किया था, क्योंकि हमें पता था कि 3 वेरिएबल पजल्स हम एग्जाम में नहीं करने वाले हैं, तो हम घर में प्रैक्टिस करके टाइम वेस्ट नहीं करते थे कभी भी। तो हमने हमेशा यही रिकमेंड किया है कि अगर आप अपने मेंस पे फोकस कर रहे हैं रीजनिंग में, तो आपका सबसे अच्छा होना चाहिए 2 वेरिएबल पजल्स, क्योंकि अगर आपसे वो बन जा रहा है तो आप अच्छे खासे मार्क्स ले आएंगे वहाँ से। तो जुलाई में सिर्फ यही डिफरेंस है। एक सबसे बड़ा जो टिप हम आपको देना चाहेंगे वो है, आप जुलाई के मंथ में एक और चीज़ सीख लें अगर आपने नहीं सीखा है, वो है क्रिटिकल रीजनिंग। बहुत सारे लोग इसे देखकर तुरंत छोड़ देते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बनेगा नहीं, ये तुक्कों का खेल है, ये तुक्का वाला बात है, गैस वर्क है तब बन जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। IBPS क्लर्क मेंस अगर आप लोगों में से किसी ने दिया होगा तो वो ये बात बिल्कुल एग्री करेगा कि IBPS क्लर्क मेंस में लगभग 9 से 10 क्वेश्चंस क्रिटिकल रीजनिंग के आए थे, और वो भी जो कोई भी एस्पायरेंट अगर थोड़ी मोड़ी बेसिक भी जानता हो क्रिटिकल रीजनिंग का, तो वो कम से कम 7 से 8 मार्क्स लेकर आया होगा।
क्रिटिकल रीजनिंग आया था 9 से 10, ये बिल्कुल बात सही है, मगर ये सच आधा है। पूरा सच ये है कि 9 से 10 क्वेश्चंस में 6 से 7 क्वेश्चंस बिल्कुल ऐसे थे जो क्लास 9-10 का बच्चा बना के आता, इतना ईजी था। जिन लोगों ने क्रिटिकल रीजनिंग पढ़कर थोड़े मोड़े बेसिक से भी गए होंगे, या जिन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, जिन लोगों ने सिर्फ अटैम्प्ट किया होगा पहली बार, वो भी कम से कम 3 से 4 बना कर आए होंगे, उनका सही हुआ होगा आंसर। तो आप क्रिटिकल रीजनिंग करें, ये हम टिप देना चाहेंगे रीजनिंग के सेक्शन में, जो हम लोगों ने किया था अपने इंग्लिश के सेक्शन में, जो टिप दिया था हम लोगों ने आइडियम्स और फ्रेज के लिए। एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उस पर फोकस करें, स्पीड तो आ ही जाएगी धीरे धीरे। सबसे बड़ी बात, मॉक टेस्ट। बहुत सारे अक्सर बिगिनर्स हमसे पूछते हैं कि प्रीलिम्स और मेंस इन दोनों के मॉक्स कैसे दें, इनका हम सीक्वेंस कैसा बैठाएं, एक हफ्ते में कितने बार दें। तो चलिए इस बारे में बात कर लेते हैं आज। हम लोग अगर आपकी जगह होते, हम कभी ये नहीं बोलेंगे कि आप वो करें या ये करें, हम ये बोलेंगे कि अगर हम आपकी जगह होते तो हम लोगों ने, जब हम लोग प्रिपेयर करते थे, प्रिपेयर आज भी कर रहे हैं अपने लाइफ में, पर जब हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे तो हम लोगों ने अपने एग्ज़ाम्स के 2 महीने पहले हम लोगों ने शुरू कर दिया था प्रीलिम्स मॉक। वो भी कैसा, डेली एक मॉक हम देते थे, हम डेली एक मॉक दे रहे थे। ये आप करना चाहें तो आप स्टार्ट कर दें जून से, अब जून से शुरू कर लें, आप डेली एक मॉक दें प्री का। अब कई लोग पूछेंगे सर आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई जेए, एसबीआई पीओ, बहुत सारे एग्जाम्स हैं, हम कैसे प्री दें। तो आप एग्ज़ाम्स को मत देखिए, आप सिर्फ ये देखिए कि आप प्री दे रहे हैं। अगर आप शुरू कर रहे हैं 1 जून से, तो आप शुरू करें 1 जून को आरआरबी क्लर्क, 2 जून को आरआरबी पीओ, 3 जून को आईबीपीएस क्लर्क। इस तरह से आप डेली एक एक एग्ज़ाम देते जाएं प्री। आप सिर्फ ये देखें कि आप प्री एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, ना तो आप ये देखें कि मैं पीओ दे रहा हूँ या क्लर्क दे रहा हूँ। आप सिर्फ प्री एग्ज़ाम देना शुरू कर दें जून से। और इसके साथ साथ अब हम बात करें जुलाई की, तो जुलाई में आपको वो करना पड़ेगा 2, आपको एक दिन में देने पड़ेंगे 2। ये हम बता रहे हैं कि हमने ऐसा काम किया था। जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक आ जाए, तो अब जैसे अगर अभी तक आपने सारे एग्ज़ाम दे रहे थे, आप आरआरबी क्लर्क भी दे रहे थे, आरआरबी पीओ भी दे रहे थे, तो अब जैसे आपके एग्ज़ाम्स पास आ जाएं, तो जो एग्ज़ाम सामने हैं, अब सारे एग्ज़ाम्स छोड़ करके सिर्फ उसी एग्ज़ाम के मॉक्स दें। जैसे अगर आपने 2 मॉक्स खरीद कर रखे हैं, हम आपको हमेशा रेकमेंड करेंगे कभी भी मॉक टेस्ट किसी एक मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म से ना दें, 2 रखें कम से कम, उससे आपको कम से कम एक वैरायटी मिल जाती है क्वेश्चंस की। तो अगर आपने 2 मॉक टेस्ट खरीद कर रखे हैं, तो जैसे अब आपके सामने एग्जाम आ गया आरआरबी क्लर्क का, जो कि 7 अगस्त से शुरू हो जाएगा, तो अब आप शुरू करें सिर्फ आरआरबी क्लर्क के प्री, आप उसको देना शुरू कर दें और सिर्फ उसी को दें। जून में एक दिन में 1, जुलाई में 2 मॉक्स एक दिन में, ये आपका रहेगा प्रीलिम्स का। हम अगर बात करें मेंस की, तो मेंस के लिए हम लोगों ने हमेशा एक ही चीज़ फॉलो की थी, ट्वाइस अ वीक। ये एक फार्मूला था हमारा, हम एक हफ्ते में सिर्फ 2 मेंस देते थे। उसका फार्मूला ये था, अगर हमने कोई एक मेंस का मॉक टेस्ट दिया, तो हम उसे लेते थे एनालाइज करने में 3 दिन। मतलब जैसे हमने अगर आज मेंस दिया है, तो आज, कल और परसों हम 3 दिन कोई और मेंस का पेपर नहीं देंगे। हम 3 दिन तक बैठकर उसी पेपर को पूरे एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो बना वो किस तरह से बना, जो नहीं बना वो कैसे बनेगा, जो गलतियाँ हुई वो कैसे हुई और क्यों नहीं होनी चाहिए थी। तो ऐसे में अगर आप एक हफ्ते देखें, तो अगर आप 2 पेपर देते हैं, तो 3 दिन आपका, एक दिन आपको ब्रेक मिलेगा। आप उस एक दिन में वापस मेंटली प्रिपेयर करें खुद को, कोई एग्ज़ाम ना दें। आपका अगर हफ्ता 7 दिन का है, तो 3 दिन में एक मॉक टेस्ट मेंस का, 3 दिन में एक मॉक टेस्ट मेंस का। एक दिन आप खुद को मेंटली प्रिपेयर करें, आपने क्या कुछ नया सीखा, क्या कुछ आपने गलतियाँ की, क्या कुछ आपको नहीं करना है अगले मॉक टेस्ट पे। तो इस तरीके से हमने हमारा एक फॉर्मूला बनाया था, जिसे हमने कहा था ट्वाइस अ वीक। सिर्फ एक हफ्ते में 2 ही मेंस के मॉक दें, चाहे मेंस कितना ही पास क्यों ना आ जाए। ये आप काम करें जून में भी, जुलाई में भी। हम हमेशा से ये मानते आए हैं कि अगर आपने कोई एक मेंस का मॉक टेस्ट बिल्कुल शिद्दत से दिया हो, ऑनेस्टली, सब कमरे वगैरह बंद करके, गेट लगाकर टाइमिंग पे दिया हो अगर आपने, तो आप ये समझिए आपने एक मेंस का एग्ज़ाम दिया है, आपको एक एक्सपीरियंस मिला है मेंस एग्ज़ाम का। अब अगर हम उस तरीके से बात करें, तो आपको जून और जुलाई, इन 2 महीनों में आपने कम से कम 16 से 17 बार मेंस एग्ज़ाम दे लिया होगा। इन 2 महीनों में आपने कम से कम 16 से 17 बार एक्सपीरियंस गेन कर लिया होगा मेंस एग्ज़ाम में बैठने का। अब आपके पास अच्छी खासी एक्सपीरियंस हो जाएगी खुद को लेकर के कि आप कहाँ पर गलत कर रहे हैं, आपकी वीक पॉइंट्स कहाँ पर हैं, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कहाँ पर हैं, आपको कहाँ आगे बढ़ना है। तो ये बात हो गई मॉक टेस्ट की। अब हम बात करते हैं आगे, अब चलते हैं हम एक्सपर्ट्स के लिए। एक्सपर्ट मतलब मैंने कहा जो लोग प्रिपेयर करते आ रहे हैं। सबसे पहली बात, इंग्लिश सेक्शन, जून और जुलाई कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप एक्सपर्ट हैं, तो आप, इसका मतलब यही है कि आप इसके पहले से बहुत लंबे टाइम से इंग्लिश प्रिपेयर करते आए हैं, तो आपको उतना कुछ टेंशन नहीं लेना है। बस आप यहाँ एक काम कर सकें, तो आप जून के महीने में ही आइडियम्स और फ्रेज की तैयारी कर लें। यहाँ पे आपको एडवांटेज ये मिलेगा कि आप जून में कर लेंगे, तो आपके पास एक प्रैक्टिस करने की टाइम रहेगी जुलाई में। तो जून जुलाई इंग्लिश जो आप करते आए हैं बिल्कुल करते रहें।
तो अब हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। आपने इसके पहले ही अप्रैल मंथ से प्रिपेयर करना शुरू कर दिया होगा, हमें पता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पेपर के कम से कम 5 महीने पहले हमें 5 मंथ्स का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। तो अब यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब आप जून में क्या कर सकते हैं। तो अगेन आपने अप्रैल एंड मई आपने जो कंप्लीट जो ये 2 महीने पढ़े हैं इसका आप रिविज़न कर लें। साथ ही आपके पास यहाँ बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि आपके पास टाइम है, यहाँ पर आप प्रिपेयर नहीं, यहाँ पर आप रिवाइज़ कर सकते हैं स्टैटिक एंड बैंकिंग अवेयरनेस जो आपने पहले किया होगा, या पहले नहीं भी किया है तो आप अभी कर सकते हैं। आप इसको रिवाइज़ कर सकते हैं जून में। साथ ही आपके पास जो टाइम बचेगा जुलाई में, तो वहाँ पर अब आप बैंकिंग अवेयरनेस और स्टैटिक अवेयरनेस में टाइम पास ना करके आप अपने जो कंप्लीट जो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, यहाँ तक कि जो जीए के जो कुछ पोर्शंस हैं आप उन्हें रिवाइज़ कर सकते हैं जुलाई में। तो आपके पास एक अच्छा खासा टाइम बच जाएगा इन सब चीज़ों के लिए। साथ ही आप ऑलरेडी तैयार होंगे अपने मेंस के एग्ज़ाम के लिए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मैथ्स के बारे में। तो क्वांट्स में आप लोगों ने लगभग सारी चीज़ें कंप्लीट कर रखी होंगी। यहाँ पर अगर आप कुछ कर सकें या अगर हम आपको रेकमेंड करें तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अक्सर लोग ओवर कॉन्फिडेंस में पेपर बिगाड़ देते हैं। उन्हें ये लगता है कि वो ऑलरेडी तैयार हैं प्री एग्ज़ाम्स के लिए और वो स्पीड मैथ्स या डीआई की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और वहाँ जाने के बाद उनकी वो हैबिट जो बनी हुई नहीं थी वो भी पेपर बिगाड़ कर आ जाती है। तो यहाँ पर आप ये हम रेकमेंड करेंगे कि आप जून में डेली आप अपने प्रैक्टिस करें ना करें वो तो अलग बात है, आप कम से कम डेली एक मॉक टेस्ट दे दें प्री का। उससे आपकी एक हैबिट बनी रहेगी प्री मॉक टेस्ट को लेकर के, प्री टेस्ट को लेकर के। क्योंकि अगर आपने पिछले 4 महीनों में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की है मेंस की, तो अब बिल्कुल जायज़ सी बात है कि आपको प्री में दिक्कत हो सकती है। तो आप जितने भी टाइम से प्रिपेयर करते आए हों, इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट, आप यहाँ पर कोशिश करें कि आप एक मॉक टेस्ट दे दें डेली जून से, और जैसे एग्ज़ाम्स पास आएँ तब आप अपने जो नंबर ऑफ़ मॉक टेस्ट हैं बढ़ा सकते हैं, वो जैसा आप चाहें उसके हिसाब से। अब हम बात करते हैं कुछ नया करने की। तो यहाँ पर जून और जुलाई आपके पास ये 2 मंथ्स हैं जहाँ पर आप कुछ नया कर सकते हैं। यहाँ तक कि जुलाई भी नहीं, जून जून आपके पास एक ऐसा महीना है जहाँ पर आप कुछ नया कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, क्योंकि आपके पास टाइम अभी लगभग सभी चीज़ों की है। आप सब चीज़ करके बैठे हैं, आपको सिर्फ रिवीजन करना है। तो यहाँ पर आप ये कोशिश कर लें कि आप यहाँ पर नए पैटर्न के क्वेश्चंस, नए कैसलेट्स, नए डीआई जो आजकल आ रहे हैं, आप उन्हें फोकस कर लें, पढ़ लें जहाँ तक आप पढ़ पा रहे हैं। उसके बाद जुलाई से आप कुछ नया ट्राई ना करें, हम रेकमेंड करेंगे। जुलाई से वापस आप अपने उन चीज़ों पे आ जाए जहाँ तक आपने प्रिपेयर किया था, जहाँ तक आप दे सकते हैं एग्ज़ाम में। तो मैथ्स के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम आगे बढ़ते हैं रीजनिंग के लिए। मैथ्स के लिए सिर्फ यही बोलेंगे, प्रैक्टिस जो आप करते आए हैं, अब जो आप करते रहेंगे आने वाले टाइम पे भी। रीजनिंग, तो रीजनिंग में इसके पहले हम कुछ भी बोलें, सबसे पहला इंपॉर्टेंट टिप जो हम लोगों ने इंग्लिश में दिया था, आइडियम्स एंड फ्रेज, रीजनिंग के लिए वो होगा क्रिटिकल रीजनिंग। अगर आपने क्रिटिकल रीजनिंग किया है, अगर आप करते आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं हम ये बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग इसे छोड़ देते हैं। तो वहाँ पर आपने एडवांटेज ले लिया। और दूसरी बात, अगर आपने नहीं किया है तो आप जून में कम से कम कुछ दिन बैठ करके देख लें क्रिटिकल रीजनिंग, या एटलीस्ट उसके बेसिक समझ लें अगर आपको कंप्लीट नहीं करना है तो। क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक था जिसने आईबीपीएस क्लर्क एग्ज़ाम के बाद सबकी आंखें खोल दी थी। आईबीपीएस क्लर्क एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, बहुत ही ईजी लेवल के, बहुत ही ईजी लेवल के। जो आरआरबी क्लर्क में भी पेपर ना आए वैसे कुछ क्वेश्चंस आए थे, जो शायद 9-10 क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो बिल्कुल आए थे पेपर में। उसमें से 7 या 8 क्वेश्चंस तो कोई यूं ही बना देता जो बेसिक पढ़ कर गया था। तो हम ये रिकमेंड करेंगे कि आप क्रिटिकल रीजनिंग कर लें। बाकी सीटिंग अरेंजमेंट्स, पजल्स, इसके बारे में हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, ये तो आप ऑलरेडी हमसे ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, इतने सालों से प्रिपेयर करते आए हैं अगर आप। मगर हम ये रिकमेंड करेंगे कि 2 वेरिएबल पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट, इसमें फोकस ज़्यादा रखें, क्योंकि एग्ज़ाम में यही वो क्वेश्चंस हैं जो आप करने वाले हैं या जो आप कर सकते हैं। बाकी 3 वेरिएबल पजल जो हम करते रहते हैं घर में बैठ करके, वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। अगर एग्ज़ाम में काम आ गया तो वो बस बात लग की है, कर पाए तो कर पाए, ना कर पाए तो फिर कोई कुछ बोल नहीं सकता। पर 2 वेरिएबल पजल्स एग्ज़ाम में भी किया जाता है, हम सभी ने किया है, आप लोगों ने भी किया होगा। जुलाई एक वो मंथ है जहाँ पर अब आप लोगों को पूरा फोकस देना है प्रैक्टिस में। और साथ ही साथ अब अगर आपके पास टाइम बचा है तो अब आप टाइम दे सकते हैं अपने मेंस के प्रिपरेशन पे या मेंस के रिवीजन पे, जो आप कहें। क्योंकि आपका कंप्लीट एक जो रियल जो बैटल है, आपका जो रियल फाइट है, वो आपका मेंस ही है। प्री तो आप निकाल लेंगे, हम सभी ने निकाला है। अगर आपने अच्छी खासी तैयारी कर ली है प्री की 2 महीनों में तो आप प्री निकाल लेंगे। मगर मेन जो कंपटीशन होता है वो होता है मेंस में, जहाँ पॉइंट मार्क्स के लिए लोग लड़ रहे हैं। तो आपको तैयारी करनी है फिर जुलाई के आसपास से मेंस की। अब हम बात करते हैं मॉक टेस्ट की। मॉक टेस्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन बोलना चाहिए, इसे हम एक सब्जेक्ट की तरह लेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। प्रीलिम्स, जैसा कि हमने कहा,
आप कॉन्फिडेंट रहें, अच्छी बात है, बट ओवर कॉन्फिडेंट ना रहें। बिल्कुल एक दिन में कम से कम एक मॉक या हो पाए तो 2 मॉक्स देते रहें प्रीलिम्स के डेली, उससे आपको एक हैबिट बनी रहेगी। अब प्रीलिम्स की बात हम और नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली बात करते हैं मेंस की, क्योंकि आप लोगों से डायरेक्टली मेंस की बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलिए बात करते हैं मेंस की। तो हम चाहे जिस भी कैटेगरी में हों, हम हमेशा यही रेकमेंड करेंगे ट्वाइस अ वीक, जो हमारा फॉर्मूला था, एक हफ्ते में 2 मेंस के मॉक दें। उससे आपको एक अच्छा खासा टाइम मिल जाता है आपके एनालिसिस के लिए, या आपको जो समझना है, आपको जो नए पैटर्न सीखने हैं या कुछ गलतियां देखनी हैं, तो सबसे अच्छा पॉइंट यही है कि आप 2 मॉक्स दें, 2 मॉक्स दें एक वीक में, और आपको एक दिन का गैप मिले मेंटली प्रिपेयर होने के लिए। और साथ ही साथ यूट्यूब की वीडियोस देखते रहें आपकी मेंस के लिए, क्योंकि यूट्यूब की जो वीडियोस हैं बहुत अच्छी तरह से हेल्प कर रहे हैं आजकल के एस्पायरेंट्स को। इसके पहले सिर्फ कोचिंग एक सहारा हुआ करता था, मगर अब यूट्यूब में इतने सारे ट्यूटर्स हैं, इतने अच्छे अच्छे ट्यूटर्स हैं जो अपना बेस्ट दे रहे हैं, नए नए पैटर्न्स ला रहे हैं, तो उनसे सीखते रहने में कोई बुराई नहीं है, बहुत सही चीज़ है। तो बस इतना ही था आज के लिए। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर एक्सट्रीमली सॉरी, हम लोग पिछले कुछ टाइम से कंसिस्टेंट नहीं हो पाए थे अपनी वीडियोस को लेकर के। इसका सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न यही था कि हमारा भी सिलेक्शन हुआ है बैंक्स में, तो हमारे वहाँ पर डीवीज़ हो रहे हैं जहाँ पे हमें जाना पड़ रहा है बार बार, कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं जो हमें वहाँ पे शो करने पड़ रहे हैं। तो इन सब के कारण हमारी कुछ वीडियोज़ के लिए हमारे पास टाइम नहीं बच पा रहा था। मगर अब नाउ वी आर फ्री। अब आने वाले 2 महीने जून और जुलाई हम सभी साथ में हैं। हमारा कंप्लीट फोकस आप लोगों के ऊपर होगा, आने वाली वीडियोस के ऊपर होगा। साथ ही बहुत सारे लोगों का ये रिक्वेस्ट था कि हम लाइव मॉक टेस्ट दें, जहां पर हम ये शो कर पाएँ कि हमारा अप्रोच क्या था प्री में और मेंस में अलग अलग एग्जाम्स को लेकर के। तो वो सारी वीडियोस अपलोड होने वाले हैं आगे चलकर। साथ ही अगर आप ये चाहते हो कि कुछ आपके डाउट्स पे या अगर आपके कुछ डिमांड पे वीडियो अपलोड हो, तो आप ज़रूर हमें कमेंट करें, या हमें टेलीग्राम ग्रुप पे, जो ये टेलीग्राम ग्रुप है वो लिंक आपको दिया है डिस्क्रिप्शन पे, आप वो ज्वाइन करें, वहाँ पर आप हमें बताएं और हम ज़रूर वो वीडियो अपलोड करेंगे। आने वाली वीडियोस हमारे आपके डिमांड पर ही हैं, जो कि अब आने वाले दिनों में अपलोड हो जाएंगे। आने वाली वीडियोस के लिए हमें प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारी वीडियोस को लाइक करें अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगेन टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, आप अपने डाउट्स वहाँ पूछ सकते हैं, जहाँ पर हम तो क्लियर करेंगे ही, साथ में वहाँ पे और भी कुछ लोग हैं जो एक्सपीरियंस हैं, वो भी अपना वहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम्स।